हम और हमारे कुछ दोस्त साथ में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक ही टाइम स्कूल जाना, एक ही टाइम स्कूल से छुट्टी होने पे घर आना, साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में खाना, घूमना, सब कुछ साथ में होता था। कहीं भी जाना हो साथ जाते थे। बहुत घने मित्र थे। सारी हॉबीज़ साथ में ही होती थी, हर चीज़ साथ में होता था। एक समय आया दोस्तों, समय बीतता गया और कुछ दोस्तों ने हमारे नौकरी ज्वाइन कर ली, कुछ दोस्तों ने कोई बिजनेस कर लिया, कुछ दोस्तों कुछ भी नहीं किए, वो कहीं नौकरी किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कोई छोटा से छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा से बड़ा काम कर रहा है। उसमें से हमारे एक दोस्त ने दोस्तों की कुछ ऐसा किया कि वो पैसे की तंगी से बहुत बाहर निकल चुका था। उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया, कंपनियाँ, बड़े घर, बड़े फ्लैट, बड़ी गाड़ी, सब कुछ उसके पास था। और हम कुछ दोस्त थे जो उसी रैट रेस में फंसे हुए थे। रोज़ कमाना, रोज़ ऑफिस जाना, रोज़ आना, जो महीने के अंत में सैलरी मिलती थी, महीना पूरा होने के पहले ही खर्च हो जाना। बहुत पैसे की तंगी से परेशान थे। हम अपनी नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता था, हर चीज़ के लिए समझना पड़ता था कि इसको लें कि ना लें, उसको 4 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हम पैसे की तंगी से परेशान थे। एक दिन वो हमारा पुराना दोस्त मिला जो अभी तक अमीर हो चुका है। बैठे, बातें होने लगी, कैसे हैं आप, कैसे हैं। बात होते होते दोस्तों बात यहाँ तक पहुँच गई कि क्या कर रहे हो अभी, कैसे, क्या चल रहा है। हम लोगों ने अपनी बातें बताई कि कर रहे हैं नौकरी, किसी कंपनी में जॉब चल रही है, कर रहे हैं, ज़िंदगी किसी तरह कट रही है। और उसने अपने बारे में बताया, हमने हमारी ये कंपनी है, उन्हें सारी बातें अपने बताया अपने बारे में, जो भी उसके पास था, घर, गाड़ी, बड़ी हज़ारों की संख्या में वर्कर काम कर रहे थे उसके पास। हमने पूछा अपने दोस्त से कि ये सब कैसे हुआ? हम लोग साथ पढ़ते थे, साथ घूमते थे, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया? क्या तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है? वो बोला, नहीं दोस्त, खजाना नहीं मिला हमें। किस्मत से खजाना तो मिलता है, मिल जाता है, किसी किसी को मिलता है, मैंने कहानियों में सुना है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना, फाइनेंशियल बुद्धि नहीं ना, तो आपको कितना बड़ा खजाना मिल जाए ना, वो भी बर्बाद हो जाता है, वो भी कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है। तो हमने पूछा फिर कैसे हुआ? तो उसने बोला कि हमने जब हम सब साथ में थे तो हमने एक बुक पढ़ी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसी बुक ने हमारी किस्मत बदल दी। हमने उस बुक को पढ़ने के बाद समझा है कि पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा तुम्हारे पास कैसे भागता दौड़ता चला आता है। आप सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल बुद्धि नहीं है, पैसे बनाने की कला नहीं है। हमारा दोस्त बोला कि मैं उस बुक को पढ़ने के बाद मेरा माइंड ही चेंज हो गया। मैंने पैसे बनाने के बारे में सोचा, मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। आपकी तरह मैं भी एक सैलरी वाली जॉब कर रहा था, जिसे हर महीना हमें भी महीने की लास्ट में एक सैलरी का छोटा सा टुकड़ा मिलता था, जो हमारे खर्चे के लिए भी कम पड़ता था। लेकिन हमने से उसमें से कुछ परसेंट अपने लिए जमा करने लगा। मेरा दोस्त ने कहा, क्या तुम जब सैलरी पाते हो तो अपने लिए पैसा रखते हो? तो हमने बोला कि वो सारा पैसा हमारा तो है, और किसका है? बोला, क्या फिर तुम राशन वाले को पैसा नहीं देते हो, बिजली का बिल नहीं जमा करते हो, बच्चों की फीस नहीं देते हो? बोला, हाँ देते हैं। नहीं, बोला, उसके बावजूद तुम अपने लिए कितना पैसा निकाल के रखते हो? बोला, अपने लिए तो हम कुछ नहीं रखते, वही पैसा हमारे लिए कम पड़ता है। बोला, यही तो कमी है आपकी। आप जितना भी कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, उसका कम से कम 15 से 20% पैसा वो अपने लिए निकाल के रखें। आप अपना एक गुल्लक खरीद लें, अपनी गुल्लक भरिए। जब आपका 1-2 महीने का पैसा आपका हो जाए, फिर उस पैसे को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, वो पैसा आपके लिए काम करे, ग्रो करे, प्रतिदिन ग्रो करे। ना कि उस पैसे को आप रख दें या सेविंग अकाउंट में जमा कर दें। वो पैसा इन्फ्लेशन की वजह से वो कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन 6-7% के हिसाब से
बढ़ रहा है, इसलिए उस पैसे को इन्वेस्ट करें। फिर कुछ दिन बाद वो हमारा दोस्त दोबारा मिला और फिर यही चर्चाएँ बातें होने लगी कि आप बोलते हैं कि कुछ पैसे बचा कर रखते हो, लेकिन हमारे खर्च के लिए हमारा पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है। तो दोस्त हमारा बोला कि आपके पास बचता है। हम कई दोस्त थे, बोला आपके पास बचता? उन्होंने बोला नहीं। आपके पास बचता? उन्होंने बोला भी नहीं। सब दोस्तों से उसने अलग अलग करके पूछा, बोला आप सब लोगों की सैलरी अलग अलग है, फिर भी सेम कंडीशन आप लोग की कैसे हो सकती है? आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने खर्चे को कम करें। धीरे धीरे अभी पहले महीने तो आपको बहुत बड़ा, बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अपने खर्चे को कम करें, अननेसेसरी चीज़ें खरीदना बंद करें, फालतू की चीज़ें खरीदना बंद करें जिसका यूज हम साल 6 महीने में करते हैं, ना कि एक बार कर लिए दोबारा करते भी नहीं हैं। ऐसी चीज़ें खरीदना बंद करें और कम से कम खर्च करें जिससे हमारा पैसा बचे। आप जब सैलरी पाते हैं, माना कि हम 20 रुपये सैलरी हमें मिली या 20,000 मिली, उसमें से हम 4,000 अपने लिए निकाल लिए, अपने लिए रख लिए। ऐसा हम हर महीना अगर करते हैं तो हमारा पैसा धीरे 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 बढ़ने लगता है। खर्चा हमारा उतना ही होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम अपने लिए जो पैसा निकाल रहे हैं ना, वो सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले अपने लिए पैसा निकालें, फिर अपने जो भी काम है, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, राशन की दुकान का खर्च, जो भी अननेसेसरी खर्च हैं वो करें। उसके बाद वो पैसा जब कुछ हमारे पास इकट्ठा हो जाए तो हम किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें कि वो हमारा पैसा दिन का दिन प्रतिदिन बढ़े, पैसा हमारा बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। वो पैसा हमारे लिए प्रतिदिन काम करे, प्रतिदिन काम करे। हम सोते रहें फिर भी काम करें, हम जागते रहें तब भी काम करें, हम खाते रहें फिर भी काम करें, हम चलते रहें फिर भी काम करें, हम जॉब पे रहें फिर भी काम करें। हमारा पैसा हमारे लिए हर वक्त काम करता रहे, 24 आवर्स काम करता रहे। तो हमने पूछा पैसे इन्वेस्ट कहाँ करें? मेरा दोस्त बोला आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट की अगर नॉलेज नहीं है तो धीरे धीरे आप नॉलेज लें, धीरे धीरे सीखें, किताबें पढ़ें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देखें, किताबों से सीखें। और छोटा अमाउंट, जितना हो सके उतना छोटा अमाउंट, 1,000-500 रुपये इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, और कर के धीरे धीरे उसको समझें, उसकी नॉलेज लें। इंसान जब करता है ना तभी सीखता है, अगर आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। क्योंकि इंसान धीरे धीरे जब कोई काम करता है ना तो उसकी गहराई में घुसता चला जाता है, उसको एक एक्सपीरियंस आने लगता है कि जो एक्सपीरियंस किसी को शेयर नहीं कर सकता है, किसी को बता नहीं सकता है। तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस आपके अंदर आने लगेगा कि कब खरीदना है, कब बेचना है। सारा शेयर मार्केट का खेल जो है ना दोस्तों, वो खरीदने और बेचने के ऊपर है। आप कितना खरीदते हैं, कितना टाइमिंग क्या है आपकी, किस टाइमिंग से आप बेचते हैं, सारा खेल खरीदने और बेचने में है। आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें। जब आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए कि आपको लगे कि हम पैसा कमा सकते हैं, फिर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें। और कुछ परसेंट पैसा अपना म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, ETF फंड में इन्वेस्ट करें, एक मंथली SIP के थ्रू। SIP का मतलब होता है दोस्तों कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। तो आप कुछ अमाउंट, जैसे 1,000-2,000 रुपये, अपना म्यूचुअल फंड में, जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, हज़ारों म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड में अच्छी कंपनियाँ, लार्ज कैप या मिड कैप, लार्ज कैप मिला के, या मिड कैप कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें, और वो पैसा आपके लिए दिन का दिन प्रतिदिन आपके लिए काम करेगा। फिर आप चाहें तो वो पैसा निकाल के आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, या उस पैसे को आप छोड़ के आप अपने जब रिटायर होने का समय आए, आप रिटायर होने से मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जब आप काम करने के लायक नहीं हैं, फिर वो पैसा आपके लिए बहुत सुख प्रदान करेगा। बहुत एक जो प्रॉब्लम होती है ना, आज गांव या शहर में जहाँ भी हैं, आप देखते होंगे कि जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो इंसान किस परेशानी से, किस प्रॉब्लम से, किस मजबूरी से उसकी ज़िंदगी बीतती है ना, आपको अच्छी तरह से पता है। तो वो ज़िंदगी हमारे लिए आसान हो जाती है जब वो पैसा हमारे पास रहता है, और हम जो चाहें वो खा सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। हमें पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहती है। वो पैसा हमारे बच्चों के ग्रोथ के लिए काम आता है, हमारे बच्चों की कोई पढ़ाई का कोर्स कराना है, या हमारे बच्चों की घर, गाड़ी, बंगला जो भी ख़रीदना है, उनको पढ़ाना है, शादी है, जो भी है, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उस पैसे से हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। इसलिए पैसा इन्वेस्ट करना सीखें।
जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तभी पैसा आपके लिए काम करेगा। इसलिए पैसे की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप अपनी कमाई का कुछ पैसा इन्वेस्ट ज़रूर करें। रैट रेस में चलना बहादुरी का काम नहीं है। सर्वाइवल तो जानवर भी कर जाते हैं। कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, अपनी ज़िंदगी को सुखद बिताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।